वन नेशन वन इलेक्शन इंडिया में अभी यही चल रहा है। आखिर ये है क्या, मैं बताता हूँ आपके। इसमें 4 मुख्य बातें हैं, जिसमें से पहली है, अभी तक भारत के अंदर केंद्र के और राज्य के चुनाव अलग अलग होते थे। केंद्र चुनाव जिसके अंदर पीएम चुना जाता है, और राज्य के चुनाव जिसके अंदर चीफ मिनिस्टर चुना जाता है। और अगर यह कानून लागू हुआ तो इसके अंदर केंद्र के और राज्य के चुनाव एक साथ होंगे और यह सरकार चुनी जाएगी 5 साल के लिए। और इसके बीच में कोई राज्य की सरकार या केंद्र की सरकार गिर जाती है तो बचे हुए पीरियड, मान लीजिए एक सरकार चुनी गई थी 5 साल के लिए, लेकिन किसी वजह से वो सरकार गिर गई, 2 साल के अंदर ही गिर गई, यानी उसके आगे के 3 साल बचे, तो अब जो नई सरकार चुनी जाएगी वो केवल 3 साल के लिए चुनी जाएगी। अगर बात करें नगर निगम के चुनाव, नगर पालिका के चुनाव और पंचायत के चुनाव के इलेक्शन की, तो ये वाले इलेक्शन होने के बाद अगले 100 दिन के अंदर अंदर नगर पालिका, नगर निगम और पंचायत के चुनाव भी करा दिए जाएंगे। और अब तक भारत के अंदर जो वोटर लिस्ट बनती है वो केंद्र सरकार अपनी बनाती है और राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत और नगर पालिका की अलग बनाती थी। लेकिन इस एक्ट के आने के बाद एक निर्वाचन सूची रह जाएगी, यानी ये सब चीजें, वोटर लिस्ट, चाहे वो पंचायत की हो, नगर पालिका की हो, नगर निगम की हो, चाहे वो राज्य सरकार की हो या केंद्र सरकार की वोटर लिस्ट हो, सब एक निर्वाचन आयोग के अंदर आ जाएगी, एक ही लिस्ट बनेगी। भारत के यूनियन कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन के लिए जो एक कमेटी बनाई थी, उसने ये रिकमेंडेशन दिए हैं और इस कमेटी को हेड कर रहे थे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। यह विचार जो है पहली बार 1999 में आया था, तब से लेकर अब तक इस पर बहुत से डिस्कशन हो चुके हैं। और हम बात करते हैं वन नेशन वन इलेक्शन के फायदे और नुकसान की। सबसे पहले बात करते हैं फायदे की। नंबर 1 बात है कॉस्ट रिडक्शन। एक साथ चुनाव कराने से इलेक्शन पर होने वाले खर्च में बहुत कमी आ सकती है, क्योंकि बार बार चुनाव के लिए लॉजिस्टिक्स, सिक्योरिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च कम हो जाएंगे। जो बार बार इलेक्शन कराने से जो खर्चे होते थे, अगर एक ही बार चुनाव होगा तो खर्चों में कमी हो जाएगी। और 2 कंटिन्यूअस गवर्नेंस। अगर देश भर में एक ही बार चुनाव हो जाए तो बार बार चुनावी प्रोसेस के कारण गवर्नेंस यानी शासन में रुकावट नहीं होगी, सरकार अपने कामों पर लगातार ध्यान दे पाएगी। यानी जो बार बार रुकावट आती है ना, अलग बार बार इलेक्शन होने से, एक ही बार चुनाव हो जाएंगे, एक ही बार राज्य के और केंद्र के मुख्यमंत्री और पीएम चुने जाएंगे, तो सरकार अपने कामों पर लगातार ध्यान दे पाएगी, उनमें एक काम करने में उन्हें रुकावट नहीं आएगी। और 3 इलेक्शन फैटिज का खात्मा। आप लोगों ने देखा ही होगा, देश में लगातार अलग अलग राज्यों में चुनाव होते रहते हैं, तो वोटर्स और पॉलिटिकल पार्टी के लिए थकान का कारण बनते हैं। अगर एक ही बार में इलेक्शन हो जाएंगे, यानी पीएम भी चुना जाएगा और सीएम भी चुना जाएगा एक ही बार में, तो पब्लिक भी थकने से बच जाएगी और पॉलिटिकल पार्टीज भी थकने से बच जाएंगी। नंबर 4 फोकस ऑन डेवलपमेंट। पॉलिटिकल पार्टीज को बार बार चुनाव लड़ने के चक्कर में अपना समय और पैसा डेवलपमेंट के कामों से हटाना पड़ता है। एक ही बार चुनाव होने से ये प्रॉब्लम कम हो सकती है और वो डेवलपमेंट पर फोकस कर सकते हैं, उसे समय दे सकते हैं। तो ये थे वन नेशन वन इलेक्शन के फायदे। अब वन नेशन वन इलेक्शन के बताता हूँ नुकसान। नंबर 1 पाता है कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल हर्डल्स। एक साथ सब चुनाव कराने के लिए देश के संविधान में कई बदलाव करने पड़ेंगे। जैसे अगर कोई सरकार बीच में गिर जाए तो उसके चुनाव कैसे होंगे, इस प्रकार के बहुत सारे जो है कारण बन सकते हैं, टेंशन हो जाएगी। तो पहला नुकसान तो यही है। नंबर 2 फेडरलिज्म का खतरा। भारत एक फेडरल स्ट्रक्चर वाला देश है जिसमें राज्य और केंद्र सरकार के अलग अलग चुनाव होते हैं। एक साथ चुनाव से राज्यों की ऑटोनॉमी कम हो सकती है और एक केंद्र के पास यानी केंद्र सरकार के पास ज्यादा पावर आ सकती है। नंबर 3 लॉजिस्टिक कॉम्प्लेक्सिटी। एक साथ चुनाव कराना बहुत बड़ा प्रबंधन होगा, इसमें बहुत बड़ा ह्यूमन रिसोर्स और लॉजिस्टिक का इन्वॉल्वमेंट होगा, जो इतना आसान नहीं होने वाला। यानी एक साथ बहुत बड़ा चुनाव हो जाएगा, यानी राज्य सरकार का भी, केंद्र सरकार का भी बहुत बड़ा चुनाव हो रहा है। उसके बाद 100 दिन के अंदर अंदर अपना नगर पालिका, नगर निगम, पंचायत का भी चुनाव कराना, उसके लिए बहुत सारा ह्यूमन रिसोर्स और बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, जो इतना आसान नहीं होने वाला। तो दोस्तों ये थी कुछ बातें वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में। मैंने फायदे भी बताए, नुकसान भी बताए और वन नेशन वन इलेक्शन क्या है। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि इसमें क्या क्या बदलाव होने चाहिए। और हाँ, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, कमेंट करना और दोस्तों के साथ अपने शेयर करना। और इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए और फैक्ट्स वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।